महंगाई की यलगार बिल्कुल तैयार। मिनी बजट आ गया। फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश। 170 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ। नंबर 1 लग्जरी आइटम्स पर टैक्स की शरह 25% होगी। मुख्तलिफ अशिया पर जीएसटी की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का ऐलान। शादी हॉल्स और होटल्स पर एडवांस टैक्स की तजवीज़। कमर्शियल लॉन्स, मार्कीज और क्लब भी कैटेगरी में शामिल। फजाई टिकट्स और मशरूबात की रिटेल पर भी 10% टैक्स लगेगा। सीमेंट पर फी किलो टैक्स में 50 पैसे इजाफा तजवीज़। गंदम, चावल, दूध, दालों, मुर्गी और अंडे पर सेल्स टैक्स की शरह 17% बरकरार। काबीना ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। अब लग्जरी आइटम पर जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4 सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपये फी किलोग्राम करने की तजवीज़ है। जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। हुकूमत ने फैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद के माहाना वजीफे में इजाफा किया जाए और इसके लिए 40 अरब रुपए मजीद मुख्तस किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो और उनकी काबीना सादगी अपनाएगी और अवाम को ऐसा करने की तलकीन करेगी। हमारे साबिक दौर में खाने पीने की अशिया पर महंगाई की शरह सिर्फ 2% थी। पीटीआई ने हर चीज को आग लगा दी। सिर्फ बिजली का गर्दिशी कर्जा 2467 अरब तक पहुंच गया। तब्दीली सरकार ने IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हमने वापस आकर प्रोग्राम बहाल करवाया। वजीर खजाना ने मुआशी अबतरी का जिम्मेदार इमरान खान हुकूमत को ठहरा दिया। बिजली और दीगर शोबों में इस्लाहात नागुज़ीर करार। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर भी जोर। मिनी बजट से पहले ही टैक्सों की भरमार। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई। खुर्दनी तेल, बिस्किट, शैम्पू, साबुन और टूथपेस्ट पर निफास। मेकअप का सामान भी महंगा। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत भी फहरिस्त में शामिल। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गिराने के बोझ तले हलकान अवाम के लिए नया तूफान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। डीजल पर 5 से 10 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने का इम्कान। पेट्रोल के नरखों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। वजीर खजाना शहबाज शरीफ की हिदायत पर फैसला कल करेंगे। कल ऐलान होगा। मुसलसल ऊंची उड़ान के बाद डॉलर को जरा सी ब्रेक। इंटरबैंक मार्केट में कदर 1 रुपये 96 पैसे कम 265 रुपये 38 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 2 रुपये कमी के बाद 269 रुपये में ट्रेड। मुआशी मुश्किलात से निपटने का आज़म। नून लीगी वुज़रा का बगैर तनख्वाह काम करने का फैसला। वज़ीर आज़म के 14 मुआवनीन ख़ुसूसी पहले ही बिला मुआवजा खिदमात का ऐलान कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और हंगामा आराई का मुकदमा। मुसलसल अदम हाजिरी पर इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। पीटीआई चेयरमैन ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमे का मामला। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना के इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट के हुक्म पर जमानत की दरख्वास्त पर फैसला मौखर। नैब तरामीम ने ज़ेरे इल्तवा केसेस का दरवाज़ा बंद कर दिया। अदालतों से सैकड़ों मुकदमात वापस हो रहे हैं।
8 माह गुजर चुके, तरमीम के बाकायदा निफास या केसेस की मुंतकली का तरीक़ाकार ही नहीं बनाया जा सका। वाज़े तौर पर कह चुके कि अदलिया हुकूमत करना चाहती है ना ही करेगी। इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे, तारीख का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास भी बेनतीजा खत्म। मौजूदा आईनी बहरान पर आला अदलिया से रहनुमाई लेने का फैसला। इलेक्शन की तारीख देना कमीशन का दायरा अख्तियार नहीं, ECP हुकाम का मौक़िफ़। अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने का मामला। ECP और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अपना काम कर दिया, अब इंतजार कर रहे हैं। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब के इंतखाबात की बाज़गश्त दौरान समाअत जिक्र। लाहौर हाई कोर्ट ने तारीख के इलेक्शन का हुक्म दिया। अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। गवर्नर बलीगुर रहमान मामले पर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ECP का जवाब, आपको इंतखाबात के लिए मुशावरत की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जस्टिस आयशा मलिक का हुक्काम से मुकालमा। PTI, पंजाब के मुनहरिफ अरकान की अपीलें खारिज। स्पीकर पंजाब असम्बली का गवर्नर के खिलाफ सदर को खत लिखने का फैसला। बलीगुर रहमान, मीटिंग खेलना छोड़ें और इलेक्शन की तारीख दें, वरना इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सब्तैन खान की मीडिया टॉक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको मैं ये बता दूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिसके भी कहने पे कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, चाहे दोनों में से कोई भी तरीका है, आप पछताएंगे आइन से इनराफ करके। ये गलती ना करना। इसी के साथ आपने एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन देखी होगी इस वक्त अदलिया के ऊपर हमला शुरू हो। जिस तरीके से आजकल वो मरियम रोजाना बोलती है कि इमरान खान का मुआहदा था, वो इमरान खान का अगर मुआहदा था, आपकी हुकूमत आए हुए 10 महीने हो गए, ये 10 महीने से मुज़ाकरात किस चीज पे हो रहे हैं? आइन के तहत असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात ज़रूरी। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं। इमरान खान से खौफजदा हुक्मरान भी राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जारी। ये जितनी चाहे कोशिशें कर लें, भागने नहीं देंगे। असद उमर की ललकार। एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो मरियम नवाज शरीफ का मीडिया सेल इस वक्त अदालतों के खिलाफ चला रहा है। हमारे खिलाफ तो छोटी सी बात के ऊपर आप जो है वो नोटिस भी देते हैं, कंटेम्प्ट भी करते हैं। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त मरियम नवाज के बयानात के ऊपर अभी तक कोई एक्शन किसी इदारे का नज़र नहीं आया। मरियम नवाज खुलेआम धमकियाँ दे रही हैं अदालतों को, खुलेआम धमकियाँ दे रही हैं चीफ जस्टिस साहिबान को, और इदारों की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। मरियम नवाज का मीडिया सेल अदालतों के खिलाफ मुहिम में मसरूफ। इदारों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अदलिया का एहतराम नहीं होगा तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कौमी और सूबाई इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। इलेक्शन का मकसद मुल्क की इस्तेहकाम होना चाहिए, धरने और अफरा तफरी नहीं। इमरान खान हारे तो फिर हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे। करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने वाले खुद करप्शन करते रहे। PTI चेयरमैन ने मुबैना बेटी को छुपाया, केस में नाअहल हुए तो खुद ही जिम्मेदार होंगे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कई मकामात पर वक्फे से बर्फबारी। नज़ारे सफ़ेद। मैदानी इलाकों में तेज़ धूप ने पारा चढ़ा दिया। दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे ने गर्मी की आमद का पैगाम दे दिया।